इस कहानी को क्या नाम दूं? एपिसोड 2 प्रेजेंटेड बाय ट्यूनफ्लिक्स ऑफिशियल। अब तक आपने सुना कि मैत्रेयी एक पढ़ाकू और एम्बिशियस लड़की है और काफी इंट्रोवर्ट है। संगीत विशारद होने के कारण सेकेंड ईयर में ही म्यूजिक क्लब की प्रेसिडेंट बन गई है। हाल ही में कॉलेज में एक नए लड़के का एडमिशन हुआ है फाइनल ईयर में और उसको म्यूजिक क्लब ज्वाइन करना है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑडिशन लेंगी मैत्रेयी मैडम। आइए जानते हैं क्या होता है जब एक कर्नाटिक क्लासिकल एक हिंदुस्तानी क्लासिकल की ऑडिशन लेगी। उस दिन मैं नॉर्मली तैयार होकर कॉमन्स में बैठी थी जहां ऑडिशन होना था। क्लब की वाइस प्रेसिडेंट कायरा भी बैठने वाली थी। लड़का रूम के अंदर आया। हेलो, उसने हम दोनों को ग्रीट किया। ब्लैक ट्राउजर्स, वाइट शर्ट, काफी फॉर्मल और मैच्योर वाइब दे रहा था वो। कायरा इम्प्रेस हो गई, मैं नहीं। कायरा ने कहा अपनी पसंद का गाना सुनाओ। मैंने इसका सीवी पढ़ा हुआ था, हिंदुस्तानी क्लासिकल। मुझे तो ये जानना था कि ये कर्नाटिक गा भी पाएगा या नहीं। मैंने बोला नहीं, आप मेरे पीछे गाओ, मैं एक गाना गाऊंगी। मैंने गाना शुरू किया। कुंडल वर्णनै कोवलनाय वेणी उंडवायनिन उल्लंगवरंदानै। उसने गाने की वाट लगाते हुए गाया, कुंडल वर्णनी कोवलनाय वेणी उंडवायनि उल्लंगवंदानी। मैंने सोचा तितली गाने को इतने हिंदुस्तानी वे में पहली बार सुना है। कर्नाटक में हर नोट पर इतना ठहराव नहीं लेते, सॉफ्टली गाते हैं। मैंने कहा, पर हिंदुस्तानी में हम यूजुअली सॉफ्टन नहीं करते और हर शब्द को क्लियरली बोलते हैं इक्वल एनर्जी से। उसने कहा, हाँ, पर क्लब में एंटर होने के लिए थोड़ा थोड़ा तीनों क्लासिकल्स के बारे में जानना और गा पाना जरूरी है ना। उसने कहा, पर सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है, राइट? जलेबी शेफ से पेस्ट्री बनवाओगे तो क्रीम की जगह चाशनी पाओगे। हाँ, बट हर गाने का एक फ्लेवर होता है। उसने जवाब में पर इतना ही कहा। कायरा हंस रही थी। मैंने कहा, विशारद हो, हिंदुस्तानी गा ही लोगे, जाहिर सी बात है, बट बाकी जॉनर्स की जानकारी होना यहाँ का प्री रेक्विजिट है। अगर नहीं आता है तो सीख कर ऑडिशन दो। और उसने मुझे और पर ही रोक दिया। उसने कहा, मैं एक हिंदुस्तानी गाना गाऊंगा, आप मुझे फॉलो करो। आप कर्नाटक ट्रेंड हो ना? श्योर, मैंने कहा। अब बात मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पर आई थी। मन मंदिरा ते जाने, उसने गाया, मैंने भी। तो पहले क्लब के रिक्वायरमेंट्स जानो और फिर ऑडिशन दो। यहाँ मैं थोड़ी रूड हुई थी शायद। ओके, इज दैट हाउ यू ट्रीट न्यू कमर्स? रिजेक्ट करो, ठीक है, बट एटलीस्ट ट्रीटमेंट तो अच्छा दो। फाइन, यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम प्रिंसिपल सून। थोड़ी ही देर में मैं प्रिंसिपल, स्टूडेंट गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट और म्यूजिक क्लब के मेंबर्स के सामने थी। मेरी अच्छी सुताई, आई मीन बातों से, और मेरे मैनर्स की अच्छी खासी आरती उतारने के बाद ये तय हुआ कि मैं क्लब की प्रेसिडेंट नहीं रहूंगी। यू आर बीइंग फायर्ड। यही स्टूडेंट गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट के एग्जैक्ट शब्द थे। ये मेरी जिंदगी की पहली हार थी। प्राइड था मेरा। ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई सेकेंड ईयर किसी क्लब की प्रेसिडेंट बनी थी। मुझे ऐसा लगा मेरे शोकेस में से कोई सारी की सारी ट्रॉफीज चुरा कर ले गया। जहां जाती लोग हंस रहे थे, फुसफुसा रहे थे, और एक ने तो बता दिया कि जिसको मैंने डांटा वो प्रिंसिपल का ही बेटा था। 3-4 दिनों बाद लोग गॉसिप करके बोर हो गए और फाइनली मुझे अकेला छोड़ दिया। मुझे लगा ये एक बुरा सपना था समझकर भूल जाऊं, पर एक बार वापस हम आमने सामने आने वाले थे। मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैं डॉक्यूमेंट्स एंड ऑनबोर्डिंग कमेटी का हिस्सा हूँ। सोचा क्या ब्रैग करना, बट उसके मुताबिक मुझे इसके भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने थे, तभी तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाता। उस दिन जब लाइन में एक एक के डॉक्यूमेंट्स पर ब्लैक पेन से टिक लगा रही थी, मेरी नजर एक बार को ठहर गई। सामने वो था, डॉक्यूमेंट्स थामे मुस्कुराता हुआ। मन किया उसके डॉक्यूमेंट्स गायब कर दूं, बताऊं ही नहीं कि उसने अप्लाई किया था।
फिर बोल दूं सॉरी मैम, उसका नाम लिस्ट में ऐड करना भूल गई। पर क्या ये करना सही होगा? आज मेरी ईगो की कश्ती मेरे मॉरल्स के लहरों पर हिचकोले खाते हुए नफरत के इस तूफान में फंस रही थी। क्या मैं कोई गलत काम करूंगी या हमारी दोस्ती हो जाएगी, या तीसरा सिचुएशन तो वक्त ही बताएगा। तो जुड़े रहिए ट्यूनफ्लिक्स से टू नो व्हाट हैपेंस इन दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी।